हम सोच रहे थे कि नयनिका और ईशान की लव स्टोरी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो इतना सॉलिड वाला स्पीड ब्रेकर क्या गड्ढा आ गया कि गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। भाई ईशान जो है वो नयनिका के ससुराल में पहुंच गए और वहां पर नयनिका ने ऐलान कर दिया कि भैया तुम अपना देख लो, मुझे तो अपना परिवार देखना ही है। ऐसे में बेचारे ईशान का दिल तो मानो चकनाचूर हो गया। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ईशान और नयनिका को क्या लगा था कि इजहारे इश्क के बाद उनकी राहें आसान हो जाएंगी? नहीं भाई, ऐसा सोचने की गलती भी ना करें, और खासकर तो तब जब आप दोनों की सिंदूर वाली पिक्चर वायरल हो चुकी हो। ईशान के कॉल का ना किसी चीज का नयनिका जवाब दे रही थी, इसलिए ईशान तो नयनिका के घर ही आ गया ताकि वो पता कर सके कि नयनिका को आखिर क्या हो गया है। ईशान जब घर आता है तब उसकी मुलाकात नयनिका से होती है, मगर ईशान को बदले में प्यार नहीं बल्कि नयनिका से नफरत मिलती है। नयनिका ईशान को कहती है कि उसने तो मांग में सिंदूर भरने के लिए नहीं कहा था, तो भला उसने क्यों किया? और जो पिक्चर वायरल हुई थी उसमें भी ईशान का ही हाथ हो सकता है। नयनिका जानबूझकर ईशान पर इल्जाम लगाती है ताकि वो नयनिका से नफरत करे और वो अपनी एक नई दुनिया बसा ले, और खासकर अपनी बेटी को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ सकती। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं देखना है तुम्हें। अपने लिए एक अच्छी सी लड़की देखो जिसे तुम ढूंढ। ईशान तो बड़ी मिन्नत करके घर में आया था, उसे लगा था कि बातें करके चीजें ठीक हो जाएगी, मगर यहाँ चीजें और भी खराब हो गई। वैसे घर वाले तो नयनिका के भी खिलाफ हो गए, कोई नहीं चाहता कि नयनिका इस घर में रहे, मगर जब टिन्नी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तब वो अपनी माँ का स्टैंड लेती है और अपनी बातों से सभी को चुप करा देती है। तब कहीं जाकर नयनिका को घर में पनाह मिलती है, मगर जिस तरह से नयनिका ने ईशान का दिल तोड़ा है, वैसे तो कोई दुश्मन भी दिल को छलनी नहीं करता। ईशान और नयनिका के बीच अब एक दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में ईशान की हालत तो और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसे पहली बार कोई समझने वाली मिली थी, मगर अब फिर से ईशान अकेला हो गया है। अब देखते हैं कि ईशान अपनी नयनिका को कैसे मनाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।